मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मार कर ज़ख्मी कर रहा है। उसके खून बह रहा है चारों तरफ से और वो ज़मीन पर रेंग रही है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये अचानक से बंदूक उठा लेती है इस आदमी के ऊपर और फिर सीन यहीं कट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया गया है कुछ साल बाद वही औरत, और अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। उन लोगों की मदद करती थी जिनके हस्बैंड उन्हें टॉर्चर किया करते थे, और ये उसकी सर्विस थी। इसके घर के अंदर इसकी छोटी बहन और इसका बेटा रहते थे। बहुत वक्त के बाद ये किसी से मिलने के लिए डेट पर जा रही थी अपनी बहन के कहने पर, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, जहाँ पर ये एक बहुत बड़े होटल के अंदर उससे मिलने वाली थी। ये एक ब्लाइंड डेट थी, और जैसे ही ये अंदर पहुँचती है एक आदमी से टकरा जाती है। फिर ये काउंटर पर आकर बारटेंडर से बात करती है और उसके बाद अपनी टेबल के बारे में पूछती है। लेकिन इतनी देर में एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर आकर उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है और उसे किसी और नाम से पुकारता है, बातें करने लगता है। यहाँ पर वॉयलेट उसे बताती है कि नहीं, उसका नाम वॉयलेट है और वो उसकी डेट नहीं है, वो अपने डेट का इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ पर बूढ़े आदमी की जो गर्लफ्रेंड है वो आ जाती है और ये लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं जो इन्होंने रिज़र्व की थी। अब कोई आदमी लगातार वॉयलेट को पिक्चर और मैसेजेस भेज रहा था, और उसमें बहुत अजीब तरीके के मैसेजेस थे। यहाँ पर बहुत सारे आदमी थे जिनके हाथ में फ़ोन थे, और वॉयलेट समझ नहीं पा रही थी कि ये ड्रॉप्स उसे कौन भेज रहा है। इतनी देर में उसके मोबाइल के ऊपर एक वीडियो चलता है। वो वीडियो उसकी कैमरे की फुटेज थी जो उसके घर के अंदर लगे हुए थे, सिक्योरिटी कैमरेज। और उन फुटेज के अंदर दिखाई देता है कि वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी है जिसके हाथ में गन है। यहाँ जो हेनरी है वो उससे बात ही कर रहा था, लेकिन ये सारी फुटेज देखने के बाद जो वॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाती है। वो उसे बताना चाहती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, कोई ड्रॉप्स भेज रहा है। और ड्रॉप्स के बारे में देखने के बाद हेनरी इधर-उधर देखता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और जैसे ही वो अपने कैमरे की जो फुटेज है उसे देखती है और घर के अंदर किसी नकाबपोश को देखती है, तो वो हेनरी को बताने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर उसे ड्रॉप आता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूँगा। अब ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी वॉयलेट के लिए, क्योंकि वो किसी के साथ डेट पर आई थी और अचानक उसके घर के अंदर हमला कर दिया। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपना फ़ोन लेकर के टॉयलेट के अंदर जाती है। उसे लगता है कि वहाँ मैं किसी से हेल्प माँग सकती हूँ, क्योंकि टेबल के ऊपर वो जो भी बात कर रही थी वो उस बंदे को, जो किडनैपर था, ज जिसने हमला करवाया था, इसके बच्चे को किडनैप करवा रखा था, वो इसकी आवाज़ भी सुन सकता था, इसकी हरकतों को देख भी सकता था। अब इसे यहाँ हर किसी के ऊपर शक होता है, क्योंकि वॉयलेट एक अननोन जगह पर थी और यहाँ इसे बराबर कैमरे भी नज़र आ रहे थे, और जो माइक्रोफ़ोन है वो भी हर जगह लगे हुए थे जहाँ पर ये बैठी हुई थी। इसके टेबल पर भी एक माइक्रोफ़ोन लगा हुआ था। अब ये बराबर उस बंदे से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो ये कहता है कि सामने जो तुम्हारे आदमी बैठा है वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और मुझे उसका एसडी कार्ड चाहिए। किसी भी तरीके से उसके कैमरे से एसडी कार्ड निकलवाओ। अब यहाँ पर वॉयलेट एक चाल चलती है, अपनी घड़ी गुम हो जाने की बात करती है। हेनरी से कहती है कि प्लीज़ आप देख कर आओ, कहीं एलिवेटर में तो नहीं गिर गई। और मौके का फ़ायदा उठाकर ये कैमरा देखती है तो उसमें मेयर की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं और उसकी चीटिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये एसडी कार्ड को निकालती है बाथरूम में जा कर के, और एसडी कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। एसडी कार्ड को तोड़ने के बाद वॉयलेट उस बंदे को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब अपने घर से, मेरे घर से अपने बंदों को निकालो, मेरे बच्चों को छोड़ो, मुझे भी छोड़ो। लेकिन वहाँ पर ये किडनैपर उससे कहता है कि अभी काम तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ है, जाओ जा कर के उस ड्रॉज़ में देखो, एक तुम्हें छोटा-सा पैकेज और मिलेगा। ये एक लिक्विड होता है जो कि ये समझ जाती है कि ये ज़हर है। इससे कहा जाता है कि ये ज़हर तुम्हें हेनरी के ग्लास में मिलाना है और उसे जान से मार देना है। इसके लिए वॉयलेट बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि मैं किसी की जान नहीं लूँगी। तो वो बंदा कहता है कि तुमने इससे पहले भी एक बंदे की जान ली है और ये तुम काम कर सकती हो। अब यहाँ पर वॉयलेट जो है बहुत परेशान होती है, लेकिन अपना थोड़ा दिमाग भी चलाती है और सोचती है कि पूरे फ्लोर के ऊपर वो कौन इंसान है जो उस पे नज़र रखे हुए है। यहाँ पर जो आदमी उसे टकराया था ये उसके बारे में भी सोचती है, वेटर के बारे में सोचती है, पियानिस्ट के बारे में सोचती है कि क्या इन लोगों में से कोई हो सकता है। अब यहाँ पर हेनरी
ऑर्डर दे रहा था और वॉयलेट उससे आ करके रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये जो हेनरी है ये जा रहा था इसे छोड़कर यहाँ से, क्योंकि उसे लगता है कि ये डेट पर आई थी मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, इधर-उधर घूम रही है, परेशान है, शायद इसे मेरी कंपनी पसंद नहीं आई। अब यहाँ पर जो वॉयलेट है वो उसे किसी तरीके से किस करके रोकती है, कहती है नहीं मत जाओ, और फिर चारों तरफ देख करके अपना दिमाग चलाती है कि वो इंसान कौन हो सकता है जो मुझे ड्रॉप्स भेज रहा है और जो मुझ पर नज़र रखे हुए है। ये किसी तरीके से सबकी नज़रें बचा करके अपनी लिपस्टिक से नोट के ऊपर हेल्प के लिए लिखती है, और वो पियानो वाला जो होता है उसकी बॉल एक शीशे का रखा होता है जिसमें लोग पैसा डालते हैं, ये उस तक पहुंचा देती है। अब यहाँ पर ये बराबर नज़रें गड़ाए हुए थी कि वो बंदा इसके नोट को पढ़ ले और मेरी कुछ मदद कर सके। यहाँ पर इतनी देर में इसका खाना भी आ जाता है जो इसने ऑर्डर किया था, और ये देखती है कि वो नोट जिस पर इसने लिखा था हेल्प के लिए, वो इसकी प्लेट के अंदर रखा हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि जो पियानिस्ट था वो अचानक चक्कर खा के गिर जाता है, यानी उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था जिससे कि वो बेहोश हो गया। यहाँ पर ये समझ जाती है कि मेरी ये चाल फेल हो चुकी है, और अब यहाँ पर किडनैपर इससे कहता है कि तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। वो जो बंदा जो इसके घर में था उसने इसके बेटे को और इसकी बहन को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। वो इससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी, इस बंदे को ज़हर नहीं दोगी, तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहन और तुम सबकी जान खतरे में है। अब ये रिसेप्शनिस्ट के पास आती है, वहाँ से 2 शॉट लेती है शराब के और टेबल पर रखती है। बहुत ज़्यादा अफ़सोस में है, गमज़दा है, और हेनरी से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों, तुम इतनी ज़्यादा अफ़सोस में क्यों हो? तो ये अपनी कहानियों से सुनाती है कि मेरा हस्बैंड जो था वो मुझे बहुत टॉर्चर किया करता था, बहुत मारा करता था, और हर बार ये सब करने के बाद वो माफ़ी माँग लिया करता था, और मैं उसे माफ़ कर देती थी। लेकिन एक बार उसका टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बात हद से बाहर हो चुकी थी। इसके बाद उसने उस रिश्ते से बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। अब यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया कि इसने उसे मारा या नहीं। फिर हमें दिखाया है कि वो इसी वजह से इतनी ज़्यादा टॉर्चर जो आपने झेला था, तो वो सब कुछ बातें याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ हेनरी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उसे लगता है कि ये सब ये मुझे बता रही है, तो इस रिश्ते में कुछ न कुछ तो हो सकता है आगे। अब हेनरी जो है वो कुछ काम से उठकर बाहर जाता है, और इतनी ही देर में वॉयलेट उसकी ड्रिंक में ज़हर को मिला देती है। अब हेनरी यहाँ आता है, वॉयलेट उसे ड्रिंक देती है, वो पीने ही वाला था। इतनी ही देर में वॉयलेट जो सामने रखी हुई ड्रिंक है वो उसके ऊपर गिरा देती है, और जो ज़हर वाला जो ड्रिंक होता है वो टेबल पे ही रख देता है। अब यहाँ हेनरी कहता है कि मैं इसे वॉशरूम में जाकर साफ़ करके आता हूँ। यहाँ पर जो वॉयलेट है उसे फिर से एक ड्रॉप आता है, और वो बंदा कहता है कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तो जो बंदा इसे 2 बार टकराया था, इसे लगता है कि ये वही आदमी है। वहाँ पर जाकर उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी, लेकिन उसकी पार्टनर आ जाती है, और फिर ये दोबारा से इसके जो बारटेंडर थी वो उससे मिलने आती है। कहती है मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या तुम्हारे साथ जो बंदा है वो तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मगर तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो बंदा डेली आता है जो मुझसे टकराया था? कहती है हाँ, वो बंदा अक्सर आता है, लेकिन ये उस टेबल पर बैठता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी बैठा है। आज वहाँ रिज़र्वेशन उसने कर ली तो इसे वो टेबल नहीं मिली। मगर मैं नोट कर रही हूँ कि वो बूढ़ा आदमी लगातार जब से तुम यहाँ आई हो तुम पर नज़र रखे हुए है। ये बात सुनकर वॉयलेट दोनों ड्रिंक्स उठाती है, ज़हर वाला और बिना ज़हर वाला, और इसके पास आ जाती है रिचर्ड के पास, और यहाँ पर रिचर्ड उसका नाम लेकर उसे पुकारता है। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम कभी नहीं बताया, तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब रिचर्ड समझ जाता है कि मेरी पोल खुल चुकी है, और वो कहता है कि सामने टेबल पर बैठ जाओ, और तुम बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हो, और अभी तक तुमने उसको ज़हर नहीं दिया। यहाँ वॉयलेट कहती है कि तुम मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो? ये काम तो तुम भी कर सकते हो। कहता है कि मैं ये काम क्यों करूँ जब मैं किसी और से करवा सकता हूँ। यहाँ पे सबूत है, गवाह हैं कि तुमने उसको जो है ड्रिंक में ज़हर दिया, और मैं आसानी से बच जाऊँगा, मेरा काम भी हो जाएगा। मगर इस बीच में वो पियानो वाला जो है वो बेकार में मारा गया, और अब ये आने वाला है हेनरी, और तुम इसे ड्रिंक पिलाओगी।
अब ये जैसे ही टेबल पर आता है, ये इसे अपने दोस्त कह कर के मिलवाती है रिचर्ड को, कहती है कि मेरा फ्रेंड है और मैं कुछ देर यहाँ बैठूँगी, तुम अपनी टेबल पर जाओ, ये लो ड्रिंक पी लो। इसको ये ड्रिंक ऑफ़र करती है, ये ड्रिंक अपनी ख़त्म करके और चला जाता है वहाँ से, अपनी टेबल पर बैठ जाता है जा कर के। अब यहाँ वॉयलेट इससे कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अपने बंदों को मेरे घर से बाहर निकालो, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चे की और मेरी बहन की जान छोड़ो। रिचर्ड फ़ोन कर देता है अपने बंदे को कि घर से निकल जाओ, काम हो गया। इतनी ही देर में ये अपना डेज़र्ट ख़त्म करने वाला होता है, क्योंकि खाना खा चुका था और वॉयलेट इससे कहती है कि मैंने जो ज़हर था वो हेनरी को नहीं दिया बल्कि तुम्हारे डेज़र्ट में है। और यहाँ पर जब ये ड्रिंक पी रहा था तभी नज़रें इसकी रिचर्ड की हेनरी पर थीं और उसी बीच इसने इसके खाने के अंदर जो है वो ज़हर मिला दिया। अब यहाँ पर रिचर्ड को जैसे ही पता चलता है कि वो ज़हर मैंने खा लिया है और मैं मरने वाला हूँ, तो ये यहाँ पर अपनी गन निकाल कर के हमला करना स्टार्ट कर देता है और वॉयलेट के ऊपर गोली चलने ही वाली थी। इतनी ही देर में हेनरी बीच में आ जाता है और गोली हेनरी को लग जाती है। फिर भी रिचर्ड बाज़ नहीं आता, उसको बराबर टॉर्चर करता है और मारने की कोशिश करता है क्योंकि गन अभी भी उसके हाथ में थी। इतनी देर में वेट्रेस उस पे हमला करती है लेकिन वो वेट्रेस को भी चाकू मार देता है। पीछे के शीशे में गोली लग चुकी थी जिसकी वजह से वहाँ हवा का दबाव बन सकता था, तो वॉयलेट इस बात का फ़ायदा उठाती है, कुछ चीज़ उठा कर के वो पीछे के शीशे पर मारती है जिससे शीशा जो है वो चटक जाता है और इससे पहले कि रिचर्ड गोली चलाता, वहाँ पर वो शीशा फूट जाता है जिससे प्रेशर इतना ज़बरदस्त हवा का बनता है कि हेनरी उस हवा में खिंचता चला जाता है और नीचे जा कर के गिरता है और मर जाता है। लेकिन इसी बीच जो वॉयलेट है वो भी हवा के प्रेशर से हवा में लटक जाती है, लेकिन एक चादर को पकड़ लेती है और चादर के दूसरे सिरे को हेनरी ने पकड़ रखा होता है, वो किसी तरह उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपने दबाव बना कर के रखो घाव के ऊपर और उसे कपड़ा देती है और खुद निकल जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, कह कर कि तुम पुलिस को फ़ोन करो। यहाँ पर ये बंदा जो है वो इसकी बहन और इसके बच्चे को बुरी तरीके से मारकर टॉर्चर कर रहा था और जान से मारना चाहता था। इसकी बहन बराबर मुकाबला करती है, अपने भांजे को भी बचाती है, लेकिन उस बंदे वो प्रोफ़ेशनल था और उसके पास गन भी थी। वो इसकी बहन को शूट कर देता है और बच्चे को उठाकर ले जाता है मारने के लिए। अब जो वॉयलेट है वो भी घर में आ चुकी थी, वो भी मुकाबला करती है लेकिन वो कोई प्रोफ़ेशनल नहीं थी, फिर भी इसके बावजूद अपने बच्चे को बचाने के लिए वो चाकू से हमला करती है, खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। अब यहाँ पर ये बंदा इसको मारने ही वाला था कि इतनी देर में जो इसका बेटा होता है, वो अपने रिमोट वाली गाड़ी के ऊपर गन रख कर के माँ की तरफ भेज देता है और इसकी माँ जैसे ही गन हाथ में लेती है, वो उसे शूट कर देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हम हेनरी को देखते हैं क्योंकि उसे गोली लगी थी और ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने की ही बात कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड कर दिया जाता है। मूवी दोस्तों बहुत ही अच्छी है और आप इसे देख सकते हैं, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है ये अमेज़न प्राइम पर। आप इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूवी अगर अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।